लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिंक्स और जॉइंट्स के बारे में बताया था। हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के जितने भी जॉइंट्स होते हैं रोबोट्स में, और इन जनरल जितने भी जॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम हमने कवर करे थे। और मैंने आपको 3D असेंबलीज के माध्यम से भी उनको एक्सप्लेन करा था कि वो कैसे काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग काइनेमेटिक चेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली रोबोटिक्स फाउंडेशन कोर्स है, तो हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए थ्योरी ऑफ मशीन्स के कंसेप्ट्स का, बिकॉज रोबोटिक्स इज़ ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देयर कंट्रोल एंड मेजरमेंट। ठीक है, आप कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनको मेजर करोगे और एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करके उनको कंट्रोल करोगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि थ्योरी ऑफ मशीन्स का एक इंटेग्रल पार्ट है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक चेन्स का ये टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम एक बार लिंक्स को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन काइनेमेटिक्स लिंक के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगुलर लिंक, देन बाइनरी लिंक, देन टर्नरी लिंक एंड लास्ट में क्वाटर्नरी लिंक। ठीक है, काइनेमेटिकली एक सिंगुलर लिंक वो होता है जो किसी एक ही पॉइंट पे अटैच किया जा सकता है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि आपका रोबोट है, ठीक है, और ये इसका एंड पॉइंट है रोबोटिक आर्म का। अब इसके आगे एक रिस्ट की असेंबली है। ठीक, अब रिस्ट की असेंबली के लास्ट में आप एक टूल को अटैच करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपने अटैच कर दी एक वेल्डिंग रॉड। जो ये लास्ट का एंड इफेक्टर हुआ, अगर आप इसको काइनेमेटिकली एनालाइज करोगे और इसको एक लिंक की तरह एज्यूम करोगे, तो ये जो टूल लगाया आपने ये एक सिंगुलर लिंक है। क्यों? क्योंकि ये खाली इस सिंगल पॉइंट पे अटैच किया गया है। ये जो इसका सेकंड एंड है, ये वाला एंड, ये एंड इसका फ्रीली फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो सिंगुलर लिंक वो लिंक होते हैं जिनको आप ओनली वन प्लेस पे अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाइनरी लिंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लिंक। बाइनरी लिंक वो लिंक होते हैं जिनको आप किसी दो प्लेस पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका लिंक नंबर 1 है, ठीक, तो इस लिंक में आप देख सकते हो ये दो पोजीशंस हैं। यहाँ पर क्या है, दो जॉइंट्स बन सकते हैं, यानी कि आप एक और लिंक को लेकर इस पर अटैच कर सकते हो। तो ऐसे लिंक जिनमें दो पोजीशंस हैं अटैचमेंट की, उन लिंक्स को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स ये मैंने बना रखे हैं बाइनरी लिंक के। शेप कुछ भी हो सकती है, बट काइनेमेटिकली इनमें दो पोजीशंस हैं जहाँ पे दूसरे लिंक अटैच हो सकते हैं, तो उस टाइप के लिंक्स को हम बाइनरी लिंक बोलते हैं। इन बाइनरी लिंक मैक्सिमम ऑफ 2 अटैचमेंट्स और 2 जॉइंट्स आर पॉसिबल। ये भी एक बाइनरी लिंक है। शेप कुछ भी हो सकती है, काइनेमेटिकली उसमें बस दो पोजीशंस होनी चाहिए जहाँ पर अदर लिंक्स आकर अटैच करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज टर्नरी लिंक। टर्नरी लिंक वो होते हैं जिनमें काइनेमेटिकली यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर ऑफ जॉइंट्स, बिकॉज ये जो टर्नरी लिंक हैं ये 3 कनेक्शंस को अलाउ करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो लिंक का आउटर शेप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर ये एक स्क्वायर है। ठीक, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें मैक्सिमम 3 लोकेशंस पे आप अदर लिंक्स को अटैच कर सकते हो, मैक्सिमम 3 जॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, सो एक टर्नरी लिंक इज इक्वल टू 2 बाइनरी लिंक्स। कैसे? ये मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। ये अगर टर्नरी लिंक है हमारा, टर्नरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 जॉइंट्स फॉर्म कर सकते हो, यानी कि 3 पोजीशंस पे अदर लिंक को आप अटैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक लिंक आपने ऐसे अटैच कर दिया, एक लिंक ऐसे अटैच कर दिया, और ये थर्ड वाला लिंक ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? टर्नरी जॉइंट। ये टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट, ये हम देख लेते हैं। अगर मैं इसकी काइनेमेटिक डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो काइनेमेटिक डायग्राम के लिए आपको खाली इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना देना होता है, जिससे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ये आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये इसकी काइनेमेटिक इक्विवेलेंट है। ये जो लिंक है इसको आप काइनेमेटिकली जब ड्रॉ करोगे तो आप इस टाइप से ड्रॉ करोगे। यहाँ पे लिंक की 3 अटैचमेंट्स हैं ये तीनों, और लिंक की इक्विवेलेंट लेंथ है ये दोनों। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये मैंने शो कर रखा है। एक लिंक को आप यहाँ से ब्रेक करोगे, ये इस टाइप से बन जाएगा। ये एक लिंक हो गया, और सेकंड लिंक को आप इस वाले वर्टिकल लिंक को अलग ब्रेक करोगे, तो ये इस टाइप से लिंक हो गया। ठीक, अब ये जो इंडिविजुअल लिंक बने दो, इनमें क्या है? 2 अटैचमेंट्स हैं, दो जगह पर जॉइंट आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक ये है, एक ये है, तो ये इंडिविजुअली क्या है? बाइनरी लिंक। एक टर्नरी लिंक को जब आप ब्रेक करोगे तो वो 2 बाइनरी लिंक के इक्वल हो जाएगा। 1 टर्नरी इक्वल्स टू
टू बाइनरी लिंक। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद वी वी विल लुक एट क्वाटरनरी लिंक। नाम से पता चल रहा है ये इस टाइप के लिंक हैं जो मैक्सिमम 4 कनेक्शंस को अलाउ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एट मैक्स 4 जॉइंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ क्वाटरनरी लिंक। तो जैसे ये हमारा लिंक है, सो एक जॉइंट आपने ऐसे बना दिया, एक जॉइंट आपने ऐसे बना दिया, एक जॉइंट आपने ऐसे बना दिया और एक जॉइंट आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, दिस इज़ J1, जॉइंट 2, जॉइंट 3 एंड जॉइंट 4। तो जो ये पूरा रेड वाला हमारा लिंक है इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी लिंक। ठीक है, 1 क्वाटरनरी लिंक इज इक्वल टू 3 बाइनरी लिंक्स। इसको भी सिंपली हम एनालाइज कर सकते हैं, ये मैंने बना रखा है, अभी बताता हूँ। सो ये भी एक आपका क्वाटरनरी लिंक है, ये भी आपका क्वाटरनरी लिंक है। लिंक की आउटर शेप से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, शेप आउटर कुछ भी हो सकती है। द पॉइंट दैट एक्चुअली मैटर्स इज उस लिंक में कितने कनेक्शन पॉइंट्स हैं। अगर इसमें 4 कनेक्शन पॉइंट हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा एक क्वाटरनरी लिंक है, और 1 क्वाटरनरी लिंक इज इक्वल टू 3 बाइनरी लिंक्स। ठीक है, कैसे, ये इस एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर ये हमारा क्वाटरनरी लिंक है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इसका काइनेमेटिक या सिंबॉलिक डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे, सो आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे, ये 1 बाइनरी जॉइंट, इस वाले लिंक को आप सेपरेट करोगे तो ये आपका सेकंड बाइनरी जॉइंट, और इस लिंक को जब आप सेपरेट करोगे तो ये थर्ड बाइनरी लिंक हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट बाइनरी लिंक, सेकंड बाइनरी लिंक, थर्ड बाइनरी लिंक। सो 1 क्वाटरनरी इज इक्वल टू 3 बाइनरी लिंक। अब आप बोलोगे कि इस जगह पे भी तो हम एक लिंक बना सकते थे सेपरेट करके, तो ऐसा क्यों क्यों नहीं करा हमने? ऐसा इसलिए नहीं करा बिकॉज जब भी आप इन लिंक्स को कनेक्ट करोगे तो एक लिंक को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा, तो इस पोजीशन को हमने ग्राउंड करा है। ठीक है, या इसको जब आप फिक्स लिंक से कनेक्ट करोगे तो ये दोनों पोजीशंस रिजर्व हो जाएंगी। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर एक इस टाइप से लिंक नहीं बनाया, और इसीलिए एक क्वाटरनरी लिंक इक्वल टू 3 बाइनरी लिंक्स। सिमिलरली अगर आप इस वाले की टर्नरी लिंक की बात करोगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम एक लिंक ऐसे भी बना सकते थे इस टाइप से, बट हमने ये ऐसा क्यों नहीं बनाया? तो इसका भी रीज़न सेम है। इसका रीज़न ये है कि जब आप इन दोनों बाइनरी लिंक्स को सेपरेट कर दोगे इस टर्नरी लिंक से, सो ये जो दो पोजीशंस हैं इनको आपको ग्राउंड या फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 1 टर्नरी लिंक इज इक्वल टू 2 बाइनरी लिंक्स। इतना क्लियर हो गया? अब जब हमने लिंक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग काइनेमेटिक चेन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो ये एक डेफिनेशन है, काइनेमेटिक चेन क्या होता है। सिंपली सुनो, ये जो आपने इतने सारे लिंक्स डिस्कस करें, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है। ठीक है, अब जब आप इतने सारे लिंक्स को कनेक्ट करोगे, ये nth लिंक है, when these different types of links are connected in series। ठीक है, तो जब आपने इनको ऐसे सीरीज में कनेक्ट करा, कैसे कनेक्ट करा? विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स को ही काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। तो ये जो लिंक्स के बीच में बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे 2 लिंक मिल रहे हैं या 3 लिंक मिल रहे हैं अगर टर्नरी है तो ये आपने जॉइंट्स की हेल्प से क्या करा? इन लिंक्स को कनेक्ट कर दिया इन सीरीज टू फॉर्म काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर का मतलब ही जॉइंट होता है। देन द रिजल्टिंग अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट यानी कि सीरीज कनेक्शंस ऑफ दीज लिंक्स विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। एज यू कैन सी एक चेन जैसा बन रहा है। ठीक है, ये चेन क्लोज भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ आ गया कि काइनेमेटिक चेन बेसिक तौर पे होता क्या है। जब आप बहुत सारे लिंक्स को क्या करते हो? सीरीज में कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। इन्हीं जॉइंट्स को काइनेमेटिक पेयर भी बोलते हैं, मैंने पहले बताया था। तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? काइनेमेटिक चेन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एज यू कैन सी मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है। ये L1 लिंक 1, L2 लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, एंड देन बहुत सारे लिंक्स इन बिटवीन हम एज्यूम करेंगे। इसके बाद ये n-1 लिंक, दिस इज़ Ln, लास्ट लिंक। ठीक है, तो इस पूरे अरेंजमेंट में आप देखोगे ये क्या है? डिफरेंट लिंक्स हैं। लिंक, ये सारे के सारे लिंक को आपने ज्वाइन करा हुआ है एक दूसरे के साथ यूजिंग दीज काइनेमेटिक पेयर्स। काइनेमेटिक पेयर्स को ही आप सिंप्लीफाइड मैनर में क्या बोल देते हो? जॉइंट। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक काइनेमेटिक चेन। ठीक है, सो these kinematic chain allow relative motion of one link with respect to other and this motion is definite। so एक
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी चेन की। चेन इस टाइप से अरेंजमेंट, जब भी आप लिंक्स को कनेक्ट करते हो टुगेदर, तो कोई भी चेन होगी तो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या तो वो मोशन को ट्रांसमिट करेगी तो वो मोशन डेफिनेट होगा, अदरवाइज मोशन क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। सो इफ़ द मोशन ट्रांसमिटेड इज़ डेफिनेट तो उसको हम काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि काइनेमेटिक चेन में जो मोशन की ट्रांसमिशन हो रही है, फॉर एग्जांपल एक लिंक को आप मूव कर रहे हो और दूसरे लिंक्स पे उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो डेफिनेट होता है, यानी कि प्री कैलकुलेटेड होता है, प्री डिफाइंड होता है। सो सच टाइप्स ऑफ चेन्स आर नोन एज काइनेमेटिक चेन्स, ठीक है। सो अगर हम इस चेन अरेंजमेंट की बात करें तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मेजर कैटेगरीज हैं, जिसमें कि पहली वाली है काइनेमेटिक चेन, जो कि ये है, जिसमें कि मोशन आपका डेफिनेट होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड होता है, डेफिनेट होता है। तो वो हो गई काइनेमेटिक चेन। नॉन काइनेमेटिक चेन में जो आपका मोशन होगा वो इनडेफिनेट होगा, ठीक है। जैसे कि आपने एक लिंक को मूव करा और आपको नहीं पता कि उसकी मोशन का अदर लिंक्स पे क्या इफेक्ट रहेगा। आपको नहीं पता कि अगर आपने लिंक 1 को थीटा डिग्री रोटेट करा तो लिंक 2 और लिंक 3 पे क्या असर होगा। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। सो श्योरिटी नहीं है कि कैसा मोशन रहेगा। तो उस टाइप की जो कनेक्शन होती हैं चेन्स की, उनको हम नॉन काइनेमेटिक चेन्स बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा फोकस रहेगा काइनेमेटिक चेन्स पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका मोशन ट्रांसमिटेड इज डिफाइंड एंड डेफिनेट। तो आपने अगर एक लिंक को मूव करा, आपने अगर, ये फिक्स है, ठीक, इस लिंक को आपने मूव करा, सो आपको पता रहेगा कि ये एंड पॉइंट, जैसे ये ऐसे मूव हो गया, तो आपको पता रहेगा कि इस मोशन का लिंक 2 पे क्या असर पड़ा है, वो बिल्कुल फिक्स्ड एंड डिफाइंड होगा। दैट इज़ वाई काइनेमेटिक चेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टार्ट टू लर्न रोबोटिक्स, बिकॉज जो रोबोटिक्स के मैनिपुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ओपन काइनेमेटिक चेन्स, ओपन मैकेनिज्म होते हैं वो, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा ओपन और क्लोज क्या होता है। थर्ड कैटेगरी होती है आपकी रिडंडेंट चेन। इसमें क्या होता है, नो मोशन इज ट्रांसमिटेड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 लिंक हैं, ठीक है, L1 L2, और क्या करा आपने, इसको कनेक्ट कर दिया एक और लिंक से L3। अब क्या आप इनमें से किसी भी लिंक को रोटेट करा सकते हो? ये क्या हो जाएगा, टोटल लॉक्ड हो जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर है ये लॉक हो जाएगा। नो मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड। अब आप एज्यूम कर लो आपने क्या करा, 3 वायर ली मेटल की और तीनों को ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। एक यहाँ पर आपने क्या करा, नॉट लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, और ये बिल्कुल हार्ड वायर्स हैं, आप इसको हाथ से बेंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, आप किसी भी एक पोर्शन को रोटेट कर पाओगे? ऐसा नहीं होगा, तीनों लॉक्ड हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं। ऐसी चेन्स को आप क्या बोलते हो, रिडंडेंट चेन, बिकॉज नो मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम लिंक 1 टू लिंक 2 और फ्रॉम लिंक 1 टू एनी ऑफ द अदर लिंक्स, ठीक है। तो ये रिडंडेंट चेन्स हैं, इनसे आपको मिलता है स्ट्रक्चर। ये आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 0 होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज काइनेमेटिक चेन्स। ये जो काइनेमेटिक चेन्स हैं जिसमें मोशन डिफाइंड है, डेफिनेट है और इजीली कैलकुलेटिव भी है। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने अगर एक लिंक को मोशन दिया है तो और लिंक्स किस पोजीशन पे या किस ओरिएंटेशन पे होंगे। तो इन काइनेमेटिक चेन्स की भी फर्दर 2 कैटेगराइजेशन है, जिनको हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। सो फर्स्ट वन इज़ दी ओपन काइनेमेटिक चेन, सेकेंड वन इज़ दी क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन। अब काइनेमेटिक का मतलब ये है कि मोशन ट्रांसफर इज डेफिनेट। नॉन काइनेमेटिक का मतलब है मोशन ट्रांसफर इज इनडेफिनेट, वी कैनॉट प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द ट्रांसफर्ड मोशन, ठीक है। सो नॉन काइनेमेटिक तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, इससे यूजफुल एप्लीकेशंस आप डेवलप अभी नहीं कर सकते हो। काइनेमेटिक चेन्स में हम पढ़ेंगे ओपन काइनेमेटिक और क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन। सो पहले ओपन काइनेमेटिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो ओपन काइनेमेटिक चेन, ये आपके जो सीरियल मैनिपुलेटर्स होते हैं, यानी कि जो सीरियल रोबोट्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, ये उनमें यूज्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल रोबोटिक्स में। सो एवरी लिंक इज़ नॉट कनेक्टेड टू एटलीस्ट 2 अदर लिंक्स। इसका मतलब ये है ऐसी काइनेमेटिक चेन्स जिसमें हमारे पास ऐसे लिंक हैं जो 2 जगह से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि एवरी लिंक इज़ नॉट कनेक्टेड टू एटलीस्ट 2 अदर लिंक्स। अगर आप इस लिंक को देखोगे तो ये 2 अदर लिंक से कनेक्टेड है, लिंक 2 को आप देखोगे तो ये भी 2 अदर लिंक से कनेक्टेड है,
बट वी हैव सम लिंक्स, यानी कि L1 है, लिंक 1 है, और ये लिंक नंबर 4 है हमारे पास लिंक 1 और लिंक 4, यानी कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो केवल एक ही जगह पे, इस जगह पे और ये इस जगह पे कनेक्टेड है, इनके एंड पॉइंट्स अभी भी अनकनेक्टेड हैं। सो इस टाइप की काइनेमेटिक चेन को आप बोलते हो ओपन काइनेमेटिक चेन। सो वंस अगेन, every link is not connected to at least two other links, then these kinds of chains are known as open kinematic chains. Very very important for studying serial manipulators or serial robotic arms, ठीक है। Second one is the closed kinematic chain. So if every link is connected to at least two other links, then such kinds of kinematic chains are known as closed kinematic chain. अगर कोई भी kinematic chain है, उसमें हर लिंक, जितने भी लिंक्स हैं आपके, सारे के सारे लिंक आपके कनेक्टेड हैं टू एटलीस्ट टू अदर लिंक्स, कम से कम दो जगह तो कनेक्टेड हैं ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लिंक को देखते हो, लिंक नंबर 1, ये भी दो जगह पे कनेक्टेड है, एटलीस्ट दो जगह पे कनेक्टेड है, इससे ज़्यादा जगह पे भी कनेक्टेड हो सकता है। लिंक नंबर 2 को देखोगे तो एटलीस्ट दो प्लेसेस पे ये कनेक्टेड है, यहाँ पर और यहाँ पर। सिमिलरली लिंक 3 इज़ ऑल्सो कनेक्टेड एट टू प्लेसेस, लिंक 4 इज़ ऑल्सो कनेक्टेड एट टू प्लेसेस, एट दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। सिमिलरली लिंक नंबर 5 जो है आपका, ये भी दो प्लेसेस पे कनेक्टेड है। सो ऐसा कोई भी लिंक नहीं है हमारे पास जो किसी एक जगह पर अनकनेक्टेड हो। सो इस टाइप की काइनेमेटिक चेन्स को आप बोलते हो क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और कैटेगराइजेशन है काइनेमेटिक चेन का, जो कि सिंपल काइनेमेटिक चेन, कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन और रिडंडेंट काइनेमेटिक चेन, वो हम देख लेते हैं। सो जो सिंपल काइनेमेटिक चेन है, ये ऐसी काइनेमेटिक चेन है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो सारे के सारे बाइनरी लिंक हैं, ठीक। बाइनरी लिंक कभी मैंने आपको बताया था, जो ऐसे लिंक हैं जो ओनली दो पोजीशंस पे कनेक्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ बाइनरी लिंक 1, दिस इज़ बाइनरी लिंक 2। सो ऐसी काइनेमेटिक चेन जिसके सारे एलिमेंट L1, L2, L3, L4 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, सिंपल बाइनरी लिंक हैं। सो इस टाइप की काइनेमेटिक चेन को आप सिंपल काइनेमेटिक चेन कहोगे। सारे के सारे बाइनरी हैं, ओनली दो पोजीशंस पे कनेक्ट किया जा सकते हैं। L1 को अगर आप सेपरेट करोगे तो ये दो पोजीशंस पे कनेक्ट किया जा सकता है, L2 भी दो पोजीशंस पे कनेक्ट किया जा सकता है, एक ये एक ये। सिमिलरली जितने भी लिंक्स हैं सारे के सारे बाइनरी लिंक हैं। ऐसी काइनेमेटिक चेन सिंपल काइनेमेटिक चेन कहलाई जाती है। सेकंड वन इज़ कंस्ट्रेंड काइनेमेटिक चेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काइनेमेटिक्स में। ये एक इस टाइप की काइनेमेटिक चेन होती है कि एक डेफिनेट और डिफाइंड मोशन अगर आप एक लिंक को देते हो, तो सारे के सारे अदर लिंक्स पे उसका जो इफेक्ट होगा वो पहले से आपको पता होगा, मतलब आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको। सो अगर एक काइनेमेटिक चेन में a defined motion of one link produces unique relative motions of all other links, then उस टाइप की काइनेमेटिक चेन को हम कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। इसका मतलब है अगर आपने एक लिंक को, फॉर एग्जांपल मैं इस लिंक को क्या करता हूँ, मूव कराता हूँ, ठीक है। तो मेरे जितने लिंक्स हैं इनमें जो मोशन होगी वो पहले से डिफाइंड होगी कि ये ऐसे ही मूव करेगा, इसी डायरेक्शन इसी सेंस में मूव करेगा। सो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिकली कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन, ठीक है। ए डिफाइंड मोशन ऑफ वन लिंक, एक लिंक का मोशन जब आप डेफिनेट वे में उसको मोशन दोगे, सो वो जितने भी आपके रिमेनिंग लिंक्स हैं उनमें जो भी मोशन प्रोड्यूस करेगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एक डिफाइंड मोशन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो उस टाइप की काइनेमेटिक चेन को हम कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। हैंस इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है। क्यों? क्योंकि आपको बस एक लिंक को मूव कराना है, फॉर एग्जाम्पल थीटा, इसको रोटेट कराना है, और लिंक 4, लिंक 2 और लिंक 1 की जितनी मोशन होगी वो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा से, ठीक है। तो लिंक 4 की मोशन, लिंक 2 की मोशन, लिंक 1 की मोशन एक फंक्शन होगी थीटा की। सो टेक्निकली आप एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी थीटा को वेरी करा के इन सब की पोजीशन और ओरिएंटेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। सो कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन वो चेन्स होती हैं जिनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। अगेन थर्ड वन इज ए रिडंडेंट काइनेमेटिक चेन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस काइनेमेटिक चेन में क्या होता है, कोई भी रिलेटिव मोशन ट्रांसफ़र नहीं होता है या अलाउ नहीं करता है, बिकॉज जब आप इस काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को फिक्स करते हो ग्राउंड से, तो आपको मिलता है एक स्ट्रक्चर जो कि एक लॉग्ड स्ट्रक्चर होता है और नो मोशन इज अलाउड, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो सकता है, हैंस इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, जब आप कोई भी काइनेमेटिक चेन लेते हो, ठीक है, काइनेमेटिक चेन की आप एक लिंक को ग्राउंड के साथ फिक्स कर देते हो, सो यू गेट अ लिंकेज, ठीक। तो अगर मैं
एक लिंकेज है, ठीक। अब लिंकेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो ये एक काइनेमेटिक चेन बना दी मैंने। अब आप क्या करोगे, इसके एक लिंक को ग्राउंड के साथ फिक्स कर दोगे। सो दिस इज़ लिंकेज। सो अगर मैंने एक लिंकेज लिया है और लिंकेज में मैंने क्या करा, एक इनपुट मोशन दी मैंने, ठीक है। अगर आप लिंकेज में इनपुट मोशन देते हो, कैसी, डेफिनेट, इफ़ यू गिव अ डेफिनेट इनपुट मोशन, देन अगर आपको आउटपुट पे एक डेफिनेट मोशन मिलता है ऑफ ऑल अदर लिंक्स, तो उसको आप क्या बोलते हो, उस टाइप के लिंकेज को आप क्या बोलते हो, एक मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आपके पास एक लिंकेज है इस टाइप से, बना ही देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक काइनेमेटिक चेन है। सबसे पहले आपने क्या करा, उसके एक लिंक को ग्राउंड के साथ फिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, अब लिंकेज बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस लिंकेज के इनपुट साइड में आपने क्या करा, इसे डेफिनेट मोशन दिया। सो मैं इसको थीटा और डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डेफिनेट, आपने इसको एक डेफिनेट मोशन दिया, इस लिंकेज को, एक लिंक को दिया आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आपने दिया, और रिमेनिंग लिंक्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 3, ठीक है, ये जो रिमेनिंग लिंक्स हैं, इनकी आउटपुट पे जब आपने चेक करा तो आपको क्या मिला, एक डेफिनेट मोशन मिला, डेफिनेट मोशन मिला ऑफ द रिमेनिंग लिंक्स, दैट इज लिंक 2 एंड लिंक 3। तो ये जो लिंकेज था आपका, दिस लिंकेज इज नोन एज मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म का यही काम होता है कि वो एक रिलेटिव मोशन को पास करने देता है फ्रॉम वन लिंक टू अदर, ठीक है। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सो अ मैकेनिज्म is a combination of rigid or resistant bodies connected in such a way that it allows a definite relative motion to pass from one link to the other or from one body to the other body, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, डेफिनेट मोशन मैंने दी इस वाले लिंक को या इस बॉडी को। सो अगर ये मैकेनिज्म है तो ये क्या करेगा, डेफिनेट मोशन को पास करेगा टू अदर लिंक्स, लिंक 2 एंड लिंक 3, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। और मैकेनिज्म ओनली ट्रांसफॉर्म्स एंड ट्रांसफ़र दी मोशन, नॉट फोर्सेस। ये बात ध्यान रखना, मैकेनिज्म खाली मोशन को ट्रांसफ़र करेगा, फोर्सेस को या पावर को ट्रांसमिट नहीं करेगा। वो कौन करेगा, वो आपका मशीन करेगा, ठीक है। सो अ मशीन इज़ अ मैकेनिज्म और अ कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स विच ट्रांसफर्स और ट्रांसमिट फोर्स और पावर फ्रॉम वन लिंक टू द अदर लिंक एंड दस परफॉर्म्स यूजफुल मैकेनिकल वर्क। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में देखते हैं, सो ये आपने एक, सबसे पहले काइनेमेटिक चेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्या है, आपका एक काइनेमेटिक चेन है। इसके एक लिंक को आपने ग्राउंड से फिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, लिंकेज। अब इस लिंकेज में आपने मैकेनिकल कंस्ट्रेंट इस टाइप से डाले हैं, सो दैट इफ़ एट द इनपुट यू गिव डेफिनेट मोशन टू वन लिंक, एक लिंक को मैंने डेफिनेट मोशन दे दिया, ठीक है। सो मैंने थीटा डी एक्सेट्रा डेफिनेट मोशन मैंने एक लिंक को दे दिया इस लिंकेज के, और मैंने ये पाया कि जितने भी रिमेनिंग लिंक्स हैं उनके आउटपुट पे जो भी मोशन है वो अगेन डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब है प्रिडिक्टेबल है, प्री कैलकुलेटेड है, और यूजिंग काइनेमेटिक्स और जियोमेट्री यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट दैट मोशन की लिंक 2 किस पोजीशन पे जाएगा, लिंक 3 किस ओरिएंटेशन पे जाएगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। प्रिडिक्टेड है कि अगर आपने लिंक 1 को इतना मूव करा तो लिंक 2 यहाँ जाएगा, लिंक 3 यहाँ जाएगा, ठीक है। ये सब फिक्स्ड है। सो आउटपुट पे आपको डेफिनेट मोशन मिल रहा है, किसका, ऑफ ऑल अदर रिमेनिंग लिंक्स और बॉडीज। सो ये लिंकेज क्या हो गया, ये एक मैकेनिज्म बन गया, ठीक है। बट याद रखना, मैकेनिज्म कैन ओनली ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्म मोशन बट नॉट एनर्जी और पावर। अब इस मैकेनिज्म में आप या तो सिंपल मैकेनिज्म ले लो या कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स ऐड कर लो, इसमें कुछ और मैकेनिज्म्स ऐड कर दो, कुछ कंस्ट्रेंट लगा दो, कुछ रिस्ट्रेंट लगा दो, कुछ और मैकेनिज्म्स ऐड करो, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ सो दैट अब ये मैकेनिज्म क्या कर रहा है, अपने मोशन के साथ में
पावर यानी कि फोर्स और वेलोसिटी, तो हम इसे कंबाइंडली पावर बोल देते हैं कि ये मैकेनिज्म अब इतना केपेबल हो गया है कि ये अपने साथ इनपुट पे यू गिव इट पावर। अब मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, मैं खाली ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म अभी तक खाली मोशन ट्रांसफर कर रहा था, बट by using some combination of mechanisms and other constraint or restraints, you have managed to create a mechanism that is capable of transferring power from the input to the output। इनपुट से आउटपुट की तरफ ये पावर को क्या कर पा रहा है, ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट कर पा रहा है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे बीच में, तो फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह को आप हटा दो। सो अगर यहाँ पे 100% एनर्जी है तो मे बी यहाँ पे 80% रह गई। सो कुछ लॉस इन पावर होगी, बट सर्टेनली आउटपुट पे आपको कुछ ना कुछ पावर मिल रही है। सो दैट आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आउटपुट पे यूज़फुल वर्क आप ऑब्टेन कर पा रहे हो। सो ऐसे मैकेनिज्म को मशीन कहते हैं। तो समझ आया, एवरी मशीन इज़ अ मैकेनिज्म। ये जितनी भी मशीन है, ये जितनी भी, सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। सो आउटपुट पे जब आपको यूज़फुल वर्क मिल रहा है, सो ऐसे मैकेनिज्म को आप मशीन बोलते हो, ठीक है। सो एवरी मशीन इज़ अ मैकेनिज्म, हर एक मशीन मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि जब मैकेनिज्म पावर ट्रांसमिट करेगा तभी वो मशीन कहलाएगा। मैकेनिज्म मोशन तो ट्रांसमिट करता ही करता है, ये ठीक है यहाँ से। सो हर एक मशीन इज़ अ मैकेनिज्म, बट नॉट एवरी मैकेनिज्म इज़ अ मशीन। हर एक मैकेनिज्म मशीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैकेनिज्म ओनली मोशन ट्रांसमिट करता है, पावर नहीं करता। मशीन जो है मोशन के साथ साथ पावर या फोर्स को भी ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो स्लाइट डिफरेंस है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मैकेनिज्म एंड मशीन, ठीक है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। अगर आप एक मैकेनिज्म लेते हो, उसकी इनपुट पे यू ओनली गिव मोशन, नॉट फोर्सेस और पावर, और मैकेनिज्म क्या करता है, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसमिट करता है उस मोशन को आउटपुट पे, ठीक है। और डेफिनेट मोशन होगा, ठीक है, तो वो एक मैकेनिज्म होता है। बट इन केस ऑफ मशीन क्या होता है आपका, अलॉन्ग विद मोशन पावर और फोर्स इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट विद सम लॉसेस। तो जब आप आउटपुट साइड पे पावर ट्रांसमिट करोगे इनपुट साइड से, सो बीच में कुछ पावर लॉस हो जाएगी। जो रिमेनिंग पावर होगी उससे आप क्या करोगे, यूजफुल वर्क को ऑब्टेन करोगे। सो ये एक मशीन होती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से एवरी मशीन इज़ अ मैकेनिज्म। सारी की सारी मशीन्स क्या है, मैकेनिज्म है। क्यों है? क्योंकि ये मोशन भी ट्रांसमिट कर रही हैं। सो एवरी मशीन इज़ अ मैकेनिज्म, बट एवरी मैकेनिज्म इज़ नॉट अ मशीन, बिकॉज मैकेनिज्म कैन ओनली ट्रांसफर और ट्रांसमिट मोशन बट नॉट पावर, ठीक है। सो एवरी मशीन इज़ अ मैकेनिज्म, बट एवरी मैकेनिज्म इज़ नॉट अ मशीन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने आपको पहले ही रोबोटिक लिंक्स और उनके जॉइंट्स के बारे में पढ़ा दिया है, आपको प्रैक्टिकल रोबोट के सैम्पल्स भी दिखा दिए हैं और 3D मॉडल्स भी दिखा दिए हैं, ठीक है। अब जब हमको ये प्रॉब्लम एनालाइज और सॉल्व करनी होती है, तो आप हर टाइम क्या करोगे, कॉपी में उतने कॉम्प्लेक्स शेप नहीं बना सकते हो। तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा है, कुछ सिंपल जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस अडॉप्ट करी हैं। इससे क्या होता है, जो एक्चुअल रोबोट में फॉर एग्जांपल एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, मैंने आपको एबीबी रोबोट का प्रिज्मेटिक जॉइंट दिखाया था। सो उतना कॉम्प्लेक्स प्रिज्मेटिक जॉइंट आप शायद ड्रॉ नहीं कर पाओगे, या उतने कॉम्प्लेक्स जॉइंट को जब आप देखोगे तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। सो उसको सिंप्लीफाई वे में अगर आपको ड्रॉ करना है, कोई स्कीमेटिक बनानी है, तो आप उसको कैसे करोगे, इस पूरे प्रोसेस को जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स रोबोटिक जॉइंट्स होते हैं उनको हम सिंप्लीफाइड मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। सो हर बार एक प्रॉपर प्रिज्मेटिक जॉइंट बनाने की जगह आप क्या कर सकते हो, जियोमेट्रिकली एक स्लॉट और की हेल्प से प्रिज्मेटिक जॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने आपको कैड मॉडल में दिखाया था, ठीक है। और स्लाइडिंग जॉइंट के लिए आप एक पिन को और एक स्लॉट विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को ले सकते हो, बट मेक श्योर कि पिन और स्लॉट में आपने एक कॉलर दे रखा है, सो दैट एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि रोटेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। सो ये सिंप्लीफाइड जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। रेवोल्यूट जॉइंट को आप ऐसे दो मेंबर्स की तरह कंसिडर कर सकते हो, और दोनों के बीच में ये आपका जॉइंट वेरिएबल है थीटा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट रेवोल्यूट जॉइंट।
इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ट्विस्ट जॉइंट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो रिमेनिंग जॉइंट्स हैं उनको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स आप किस मैनर में अपने जॉइंट को शो करना चाहते हो। सो वो टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक डिफर करता है, और आप कोई भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको दिखाने का मेन पर्पज़ यही है कि जब आप अपने पेपर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल प्रिज्मेटिक जॉइंट की जगह पर एक स्लॉट एंड की बना सकते हो, और रेवल्यूट जॉइंट की जगह पर आप इस टाइप से सिंप्लीफाइड 3D ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉइंट्स। अभी हमने क्या देखा था, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, कि आप ज्योमेट्रिकली पेपर पे उसको कैसे ड्रॉ करोगे। आप एक्चुअल रोबोट तो बना नहीं सकते हो, तो आप सिंप्लीफाइड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब जब आपको एक रोबोट को एनालाइज करना है, सो आप उसका पूरा जो पैटर्न है, जो उसका स्कीमेटिक है, वो आप पेपर पर बनाओगे। सो इट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और आपको बहुत सारा ड्रॉ करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकली भी अगर आप उसे बनाओ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इंस्टेड क्या करते हैं हम, टाइम सेव करने के लिए और काइनेमेटिक्स जो आपकी डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो जाए, सो दैट काइनेमेटिकली भी वो एक्यूरेट रहे और आपका टाइम भी सेव हो जाए, तो आप क्या करते हो, ये जॉइंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हो। तो ये बहुत सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने इनको ऐसे रिप्रेजेंट करा है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही करो। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती हैं। सो बेसिक जो है वो मतलब क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का जॉइंट है। ठीक है, सो सबसे पहले अपना प्रिज्मेटिक जॉइंट है, इसको पी जॉइंट या पी से भी रिप्रेजेंट करते हो, एंड स्लाइडिंग जॉइंट इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हो। दोनों एक साथ ही मैंने ले लिए हैं। ठीक, तो अगर कहीं भी आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है बिटवीन टू मेंबर्स, तो आप क्या कर सकते हो, दो लिंक के बीच में प्रिज्मेटिक जॉइंट है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये आपका लिंक 1 है और ये आपका लिंक 2 है, सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दैट एंटायर स्लॉट एंड की, जो कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बनाना पड़ता, आप क्या कर सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इस टाइप से प्रिज्मेटिक जॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डी जो है ये जॉइंट पैरामीटर है। ठीक, सिमिलरली अगर ऑर्थोगोनल प्रिज्मेटिक जॉइंट है तो आप उसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, ये वाला आपका लिंक नंबर 1 है और ये स्ट्रेट वाला लिंक नंबर 2 है। सिमिलरली ये एक थर्ड वे है जिसमें आप प्रिज्मेटिक जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज़ फोर्थ वे, दिस इज़ अनदर वे, दिस इज़ अनदर वे। ये प्रिज्मेटिक जॉइंट है, ये क्यूबॉइडियल आपका एलिमेंट या लिंक 1 हो गया, और ये जो आपकी लिंक है ये आपका लिंक 2 हो गया। ठीक है, और ये आप स्लाइडिंग जॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लिसिटली यू कैन शो दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सर्कुलर। ठीक है, तो इस टाइप से आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हुए जब आप रोबोट को एनालाइज करोगे तो अपने टाइम को सेव कर सकते हो। ठीक, साथ ही साथ इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हमारा काइनेमेटिक जो उसकी डेफिनेशन है, काइनेमेटिक डेफिनेशन, वो चेंज नहीं होती, बिकॉज जो प्रिज्मेटिक जॉइंट है वो अगर आपने इस टाइप से भी बना दिया तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो रहेगा फिर भी प्रिज्मेटिक जॉइंट बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 2 विद अ पैरामीटर ऑफ डी। तो काइनेमेटिकली भी एक्यूरेट रहेगा, ज्योमेट्रिकली आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे बनाने में। ठीक है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। सेकंड वन इज़ दी रेवल्यूट जॉइंट, इसको आर जॉइंट बोलते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट अ रेवल्यूट जॉइंट। सो अगर ये आपका लिंक 1 है, ये आपका लिंक 2 है, सो एट दिस पॉइंट दिस इज़ दी रेवल्यूट जॉइंट और आर जॉइंट, और ये आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हो थीटा फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोटेशन। सिमिलरली आप इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हो और इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन इज़ दी ट्विस्टिंग जॉइंट या टी जॉइंट। ट्विस्टिंग जॉइंट के लिए आप ये वाली नोटेशन को यूज़ कर सकते हो, दिस एंटायर थिंग इज लिंक नंबर 1 एंड दिस एंटायर थिंग इज लिंक नंबर 2, and both the links are actually parallelly aligned. So if this is the axis of link 1, this is the axis of link 2, so both are parallel, and ये जो है हमारा थीटा, ये हमारा जॉइंट पैरामीटर है। ठीक है, तो ये ट्विस्टिंग जॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, दिस इज अनदर वे, ऐसे कर दो, या फिर इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दो। नेक्स्ट इज रिवॉल्विंग जॉइंट या वी जॉइंट। रिवॉल्विंग जॉइंट को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस एंटायर थिंग इज link number 1, and this whole structure, this member plus this link, this is link number 2. So link number 2 is rotating with respect to the axis of link number 1, और ये अपना थीटा है जो कि हमारा जॉइंट पैरामीटर है। ठीक है,
रिवॉल्विंग जॉइंट को आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज लिंक नंबर 1 एंड दिस थिंग इज लिंक नंबर 2, ठीक। दिस इज अनदर वे, ये है आपका लिंक नंबर 1, ये एंटायर थिंग है आपकी लिंक नंबर 2। देन यू हैव सिलेंड्रिकल जॉइंट, इसको सी जॉइंट भी बोलते हैं। याद करो मैंने जॉइंट्स वाले सेक्शन में आपको ऑलरेडी 3D में दिखाया हुआ है। सो सिलेंड्रिकल जॉइंट के लिए आप या तो इस नोटेशन को यूज़ कर लो। सो दिस थिंग, दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द आउटर सिलेंडर, इस टाइप से होगा, ये मैंने 3D में बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आउटर सिलेंड्रिकल शेल हो गया और ये आपकी इनर लिंक हो गई, ठीक। सो यू कैन कॉल दिस लिंक 1 एंड दिस थिंग इज लिंक 2। सो लिंक 2 लिंक 1 पे ट्रांसलेट भी कर सकता है और लिंक 2 लिंक 1 के रिस्पेक्ट में रोटेट भी कर सकता है। सो इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है सिलेंड्रिकल जॉइंट, या फिर सिंप्लीफाइड मैनर में आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो। आपने यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिखाई है। सो जो देखेगा उसको ईजिली पता चल जाएगा कि ये एक सिलेंड्रिकल जॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे डी भी है, यानी कि लीनियर ट्रांसलेशन भी है, और आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, और थीटा भी, यानी कि एंगुलर रोटेशन भी है। ये समथिंग इस टाइप से लग रहा है स्लाइडिंग जॉइंट की तरह, बट दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज स्लाइडिंग जॉइंट में हमने खाली डी शो करा है, डी का मतलब है ट्रांसलेशन। हमने यहाँ पे ऐसे करके थीटा शो नहीं करा है। अगर हम यहाँ पे थीटा भी शो कर देते तो इसका मतलब होता है सिलेंड्रिकल जॉइंट है, ठीक है। बट हमने क्योंकि सिंपल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करी है, सो दिस इज स्लाइडिंग जॉइंट। ये स्लाइडिंग जॉइंट हो गया, और यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो ये सिलेंड्रिकल जॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल और हुक जॉइंट, जिसको आप यू जॉइंट भी बोलते हो। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको जॉइंट्स वाले लेक्चर में बताई है, 3D में भी दिखाया था, फंक्शनिंग भी बताई थी। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि हुक जॉइंट में क्या होता है, 2 रोटेशन पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द क्रॉस। क्रॉस भी मैंने बताया था, क्रॉस एक मेंबर होता है जिसको आप पिन भी बोल देते हो कई बार, इस टाइप से होती है यूनिवर्सल जॉइंट की क्रॉस, ठीक। अब इसकी 2 एक्सिस होती हैं, एक ये हो गई और एक ये एक्सिस हो गई, तो दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन होती है इसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो दिस इज थीटा 1 एंड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल एक्सिस इज थीटा 2। सो इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ यूनिवर्सल जॉइंट, आप सिंपली इस टाइप से क्रॉस बना सकते हो और इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शो कर सकते हो, थीटा 1 और थीटा 2। तो ये यूनिवर्सल जॉइंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल जॉइंट। एस आप इसको एस प्राइम बोल सकते हो, बिकॉज स्लाइडिंग जॉइंट के लिए हमने एस यूज़ करा है, तो एस प्राइम आप स्फेरिकल जॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हो। सो स्फेरिकल या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने आपको दिखाया था 3D में। सो ये लिंक नंबर 1 है, और ये जो आउटर शेल है इस टाइप से, ये आपकी सॉकेट हो गई, ये लिंक नंबर 2 हो गई, ठीक। तो इसको एस प्राइम से रोटेट कर दो, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट होता है, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे करके भी बना सकते हो, यानी कि आपने 3 एक्सिस बना दी रिप्रेजेंटेशन में, और आपने क्या करा, 3 रोटेशंस दिखा दी, अल्फा बीटा और गामा। तो इससे देखने वाले को पता चल जाएगा कि इस पोजीशन पे आपका एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट है, जो कि एक स्फेरिकल जॉइंट है, ठीक। अब लास्ट में आपका क्या होता है, प्लेनर जॉइंट होता है। प्लेनर जॉइंट मैंने आपको बताया था, प्लेनर जॉइंट में दिखाया भी था मैंने, उसमें एक ट्रांसलेशन अलोंग एक्स, एक ट्रांसलेशन अलोंग वाई, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू दिस जी एक्सिस, इफ दिस इज द जी एक्सिस, देर इज 1 पॉसिबल रोटेशन। सो प्लेनर जॉइंट को आप ऐसे बना सकते हो, एक आपने प्लेन बना दिया, और सेकंड आपने क्या करा, एक एलिमेंट बना दिया इस टाइप से, या एक बॉडी बना दी जो लिंक नंबर 2 है। अब आपको दिखाना है कि रोटेट भी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस, और ट्रांसलेट भी कर रही है एक्स और वाई में। सो ट्रांसलेशन के लिए आप एक पैरामीटर D1 शो कर सकते हो एक्स की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ आप D2 शो कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। ट्रांसलेशन हो गई अलॉन्ग वाई, दिस इज ट्रांसलेशन अलॉन्ग एक्स, और ऐसे करके आप एक थीटा शो कर सकते हो रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। सो अब हम देखेंगे काइनेमेटिक डायग्राम्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे आप लिंक्स एंड जॉइंट रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई तरीके से बनाते हो। काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली है, तो मेन क्वेश्चन ये है कि हम ये सारी रिप्रेजेंटेशन क्यों सीख रहे हैं, हमको ये क्यों बताई जा रही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। जो आप एक्चुअल रोबोट देखोगे वो तो इस टाइप से होगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इतना कॉम्प्लेक्स रोबोट। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि इसको एनालाइज करो और इसका फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का मॉडल निकाल करके मेरे को दो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप अपने पेन और पेपर पे जाओगे, आप इसको
फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स एनालिसिस के लिए ये मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। आप इसको एनालाइज करने के लिए इसकी एक 2 डायमेंशंस पे रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, ठीक है। वो बनाने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको नहीं बना पाओगे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जो एक्चुअल रोबोट असेंबली है, जो ये है, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली हमको देखने को मिलता है इतना कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये तो हम बना नहीं पाएंगे अपनी पेन पेपर से, कॉपी पे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, हमको जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन सीखनी पड़ती है। तो एक्चुअल रोबोट को सिंप्लीफाई तरीके से बनाते हैं हम बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने बनाकर यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल, तो मैं नहीं बना पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को पेन और पेपर से जल्दी से बना लूँ, सो दैट मैं इसको एनालाइज करके कंट्रोल इक्वेशंस जो अपनी हैं, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, उनको कैलकुलेट कर पाऊँ। सो उसके लिए मैंने क्या करा है, सबसे पहले क्या करा, रफ सा ये एक बेस बना लिया। ये क्यूबॉइडियल बेस है और ये एलिमेंट भी बेस का पार्ट है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारा बेस बन गया। बेस को हमने क्या करा, फिक्स कर दिया, ठीक। सो बिटवीन दिस बेस एंड दिस इज लिंक नंबर 1, ये इतना हमारा लिंक नंबर 1 है। ये लिंक 1 हो गया, तो लिंक 0, बेस इज लिंक 0, दिस पोर्शन इज लिंक 1। सो बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 0 हमारा जॉइंट 1 बनेगा, J1, ये वाला जॉइंट। अब इसको मैंने स्टेप से शो करा है कि ये ट्विस्ट जॉइंट की जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की तरह लग रहा है। आप लेक्चर को पीछे जाकर देखना, ट्विस्ट जॉइंट को हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो ये J1 हो गया हमारा ट्विस्ट जॉइंट, इसको मैंने यहाँ पे T से रिप्रेजेंट कर दिया। जॉइंट पैरामीटर या जॉइंट वेरिएबल हमारा थीटा है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल एक्सिस, लिंक 1 जो ऊपर का पार्ट है ये रोटेट हो सकता है ऐसे करके विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक नंबर 0, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। सिमिलरली लिंक नंबर 1 और ये हमारा लिंक नंबर 2 है, ये भी एक रेवोल्यूट जॉइंट है। सो बिटवीन दिस वन इज लिंक 2, दिस पोर्शन इज लिंक 1। सो बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 1 एक हमारा रेवोल्यूट जॉइंट है, ये वाला दिख रही है एक्सिस, इसके अलॉन्ग थीटा 2 से रोटेट होगा, जिसको हमने R से शो कर दिया। सो अगर आप अपना ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे, सो उसमें रेवोल्यूट जॉइंट को हमने ऐसे ही शो करा है, ठीक। फिर क्या होगा, लिंक 2 और ये वाला हमारा लिंक 3 है, इसमें मैं लिख देता हूँ, ये लिंक 0, दिस वन इज लिंक 0, एक एस्टिमेट ले रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। एंड दिस पोर्शन इज लिंक नंबर 1 विद दिस मोटर। सो इन दोनों के बीच में एक ट्विस्टिंग जॉइंट है। फिर ये हमारा लिंक नंबर 2 है, दिस थिंग इज लिंक नंबर 2, दिस अलॉन्ग विद इट्स मोटर, ठीक है। तो ये लिंक नंबर 2 हो गया। सो लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में हमारा क्या है, एक रोटरी जॉइंट है, दैट इज थीटा 2। अब ये हमारा लिंक नंबर 2 है, यहाँ तक आ रहा है ये, और ये हमारा लिंक नंबर 3 है, ठीक है। इस टाइप से है ये। सो बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 3 देयर इज ऑल्सो अ रोटरी जॉइंट, जो रेवोल्यूट जॉइंट है, इसको थीटा 3 बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में एक रोटेशनल वाला जॉइंट है, रेवोल्यूट जॉइंट, इसको हमने थीटा 3 से रिप्रेजेंट कर दिया, और आर इस से मतलब रेवोल्यूट जॉइंट। सो ये इसकी क्या हो गई, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने में भी हमको बहुत सारा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इससे भी एक और सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को ना बनाते हुए डायरेक्टली हम इसकी काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाए और टास्क भी ईजी हो जाए। सो उससे पहले मैं आपको ये रोबोट एक बार दिखा देता हूँ, कौन से रोबोट की बात हो रही है। सो ये हमारा रोबोट है, ठीक है। इसकी हमको बनानी है काइनेमेटिक या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ द बेस, ठीक है। अगर ऐसे देखो तो ये अपना बेस हो गया, यहाँ से ये अटैच्ड है दूसरे पोर्शन से, दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज़ अदर पार्ट, ठीक है। सो बेस यानी कि लिंक 0 और लिंक 1, लिंक 0 और लिंक 1 के बीच में, एक मिनट मैं इसको कलर दे देता हूँ, एक सेकंड रुकना, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब ठीक है। ये हमारा लिंक 0 हो गया बेस, ये ब्लू या फिर कौन सा रंग है ये, टील कलर आई वुड से, ये ऑरेंज और टील, इन दोनों के बीच में हमारा क्या बनेगा, लिंक 0 एंड लिंक 1 के बीच में जॉइंट नंबर 1 बनेगा। जॉइंट 1 हमारा क्या है, ये ट्विस्टिंग जॉइंट है ये, ठीक है। यही हमने क्या करा, अपने 2D में बनाया है। लिंक 0 और लिंक 1 के बीच में हमारा जॉइंट 1 बना है, ट्विस्टिंग, देख रहे हो ये।
ये हो गया जी अपना ट्विस्ट जॉइंट। अब हम क्या करेंगे, लिंक नंबर 2 को कलर करेंगे। ये लिंक 2 है, इसको भी चलो इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, ये रेड वाला क्या है अपना, लिंक नंबर 2 हो गया। सो ये हो गया लिंक 0, ये हो गया लिंक 1, ये हो गया लिंक 2। तो लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में हमारा रेवल्यूट जॉइंट है, देख रहे हो, दिस इज रेवल्यूट जॉइंट। ये हो गया अपना रेवल्यूट जॉइंट। सो ये हमने 2D में शो करा हुआ है, लिंक नंबर 2, ये हो गया अपना लिंक नंबर 2, और ये वाला हो गया लिंक नंबर 1। इन दोनों के बीच में क्या है, रेवल्यूट जॉइंट है। ये वाला जॉइंट मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला जॉइंट याद रखना, ये वाला जॉइंट, वो जो मैंने जॉइंट आपको दिखाया था वो ये वाला जॉइंट है। इस जगह पे जो जॉइंट बनेगा किसके बीच में था, दिस इज लिंक नंबर 2 एंड दिस इज लिंक नंबर 1। ये टील कलर और ये रेड कलर वाले के बीच में यहाँ पे आपका जॉइंट था जो कि रेवल्यूट था। इसको हम मूव करा के देख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ऐसे देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, दिस इज रेवल्यूट। अब लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 3 का कलर, दिस इज लिंक नंबर 3। सो बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 3 देयर इज ऑल्सो अ रेवल्यूट जॉइंट, ये देख रहे हो, दिस इज रेवल्यूट जॉइंट। लिंक 3 एंड लिंक 2, येलो वाला लिंक 3 है, रेड वाला लिंक 2 है, इनके बीच में रेवल्यूट है, ये भी मैं बना चुका हूँ। लिंक 3 और लिंक 2, लिंक 3 लिंक 2 दोनों के बीच में रेवल्यूट है, इसको थीटा 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसका सबसे पहले बनाते हैं काइनेमेटिक मॉडल। तो काइनेमेटिक मॉडल में सबसे पहले, और ये काइनेमेटिक मॉडल आप कहाँ से बनाओगे, आपने जो ज्योमेट्रिक मॉडल बनाया है उसी से डिराइव करोगे। मैं अभी आपको ये पूरा रोबोट खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आप एक बार समझ जाओ, अगर 3D में तो मेरे को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक बार समझ जाओगे तो आपको भी बार बार किसी का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रैक्टिकली जब आप बनाओगे तो आप जो आपने ज्योमेट्रिक मॉडल बनाया है, ये जो ज्योमेट्रिक मॉडल आपने बनाया है इसी को देख के आप काइनेमेटिक मॉडल बनाओगे। आप कोई सॉफ्टवेयर पे पूरा रोबोट नहीं ओपन करोगे जैसे मैंने करा है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्चुअल रोबोट को जब आप ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो इसी से आप इसका काइनेमेटिक मॉडल बनाओगे, ठीक है। तो चलो इसी से पहले बना लेते हैं, बाद में उसको 3D में देख लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक लिंक नंबर 0 है जो कि बेस है, और लिंक नंबर 1, दोनों के बीच में ट्विस्ट जॉइंट है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। तो मैं क्या करूँगा, बेस बना लिया मैंने, फिक्स बना लिया, बस इतनी सी रिप्रेजेंटेशन है फिक्स लिंक की काइनेमेटिक डायग्राम में। इसका मतलब क्या हो गया, लिंक फिक्स हो गया। और लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 0 के बीच में ट्विस्टिंग जॉइंट है। सो याद करो ट्विस्ट जॉइंट का काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, ये था जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या हो गया पोर्शन, लिंक 1, नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, लिंक 0। और इनकी जो लिंक लेंथ होगी वो बात का कंसेप्ट है, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक, बाद में बताऊंगा वो। तो लिंक 1 और लिंक 0 के बीच में क्या हो गया, ये ट्विस्ट जॉइंट हो गया। इसको आप ऐसे रोटेशन से शो कर सकते हो, थीटा, और क्योंकि ये जॉइंट 1 है तो इसको थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये जॉइंट नंबर 1 है। अब देखते हैं, अब लिंक नंबर 1 के और लिंक नंबर 2 के बीच में एक रेवल्यूट जॉइंट है जो कि थीटा 2 आर से रिप्रेजेंटेड है, ठीक। तो लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में एक रेवल्यूट है। सो दिस इज लिंक 1, इसको एक्सटेंड करा अकॉर्डिंग टू इट्स लिंक लेंथ, जो लिंक लेंथ होगी उसके हिसाब से आप इसकी लेंथ को बढ़ाओगे या घटाओगे, ठीक। तो ये लिंक 1 है, और लिंक 2 के बीच में क्या है, रेवल्यूट। अब याद करो रेवल्यूट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या हो गया, रेवल्यूट हो गया। बट क्योंकि हमारा रोबोट इस टाइप को लेफ़्ट की साइड बेंड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ़्ट की साइड बना लेता हूँ तो थोड़ा समझने में ईजी होगा, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया आपका, रेवल्यूट हो गया। ये हो गया आपका लिंक नंबर 1, दिस एंटायर थिंग इज लिंक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक लिंक 1। ये क्या हो गया, रेवल्यूट जॉइंट हो गया। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ऐसे थीटा रोटेट करेगा, थीटा, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा 2, बिकॉज ये जॉइंट नंबर 2 है। जॉइंट 1, दिस इज जॉइंट 2। ये हो गया लिंक 1 यहाँ से यहाँ तक,
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा लिंक नंबर 2। ये बन रहा है काइनेमेटिक डायग्राम। अब देखो लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 के बीच में हमारा क्या है, एक और रेवोल्यूट जॉइंट है जिसको हमने थीटा 3 से रिप्रेजेंट करा है। ये जो लास्ट के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, ये प्रैक्टिकल रोबोट में, ये इस जगह मैंने ऐसे बनाया। इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 2 के बीच में थीटा 3 यानी कि रेवोल्यूट जॉइंट है। तो ये सिंपल है, रिपीट कर देना, लिंक 2 एंड लिंक नंबर 3 के बीच में आपने क्या करा, दोनों के बीच में एक रेवोल्यूट जॉइंट लगा दिया और इस टाइप से एक एक्सिस बना दी दैट शोज़ कि ये यहाँ से रोटेशन होगी इस टाइप से। इसको आपने बोल दिया थीटा 3 बिकॉज ये जॉइंट नंबर 3 है। अब इसके आगे की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, ये बनाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो आगे की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एक्चुअली काम कैसे करती हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये हो गई। ये क्या है, अगर इस येलो वाले को लिंक 3 बोलें और इस लिंक यानी लिंक 4 के बीच में क्या हो रहा है, ये ट्विस्ट जॉइंट हो रहा है। तो याद रखना पहला है ट्विस्ट और दूसरा वाला क्या है हमारा, ये देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, यॉ बोल सकते हो। ये भी एक रोटेशन है और लास्ट वाली ये भी एक रोटेशन है, यानी कि जो लास्ट की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस रिस्ट की, ये ओरिएंटेशन के लिए यूज़ होती है, मैंने आपको बताया हुआ है ओरिएंटेशन के लिए यूज़ होती हैं। और तीनों की तीनों रेवल्यूट है, मतलब एक ट्विस्ट है और 2 रोटरी जॉइंट है, रेवल्यूट जॉइंट है, तो इन तीनों को हम बना लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर बनाओ, सो दिस इज़ लिंक नंबर 3, बिटवीन लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4 क्या था हमारा, ट्विस्ट जॉइंट था। तो मैंने क्या करा, इसको एक ट्विस्ट जॉइंट जैसा बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया लिंक 3, ये हो गया लिंक 4। सो इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए, ठीक। ये हो गया अपना लिंक नंबर 4। पहला जॉइंट था ट्विस्ट, सेकंड जॉइंट हमारा क्या था, रेवल्यूट या रोटरी, बिटवीन लिंक 4 एंड लिंक 5। तो लिंक 4 एंड लिंक 5 के बीच में हमारा था रेवल्यूट जॉइंट। इसको किसी भी तरफ बना सकते हो आप। सो ये क्या हो सकता है ऐसे, और यहाँ पे भी एक रोटेशन होगी इस टाइप से। सो दिस इज थीटा नंबर 4 एंड दिस इज लिंक नंबर 5। सो दिस इज थीटा नंबर 5 एंड लास्ट वाला क्या था हमारा, वो भी एक रोटरी जॉइंट था। लेट मी सी वंस अगेन, रेवल्यूट था कि ट्विस्ट था, इस जॉइंट की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक ये हमारा ट्विस्ट जॉइंट होगा। कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ये देखो ट्विस्ट जॉइंट है, तो यहाँ पर हम एक लास्ट में ट्विस्ट जॉइंट बना लेंगे। लिंक नंबर 5 और लिंक नंबर 6 के बीच में ट्विस्ट जॉइंट है, वो रेवल्यूट नहीं है, देखने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। सो ये अपना हो गया ट्विस्ट जॉइंट। और इस पोजीशन पे आप इसको पहले तो रिप्रेजेंट कर दो इसके एंगल से, दिस इज़ लिंक 5, दिस इज़ लिंक नंबर 6, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा 6, यानी कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। पहली थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, 4, थीटा 5, थीटा 6, यानी कि टोटल सारे के सारे रेवल्यूट या ट्विस्ट जॉइंट है। तो एक जॉइंटेड आर्म या आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट है जिसका हमने काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया। और इस पॉइंट पे आके क्या लगता है हमारा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं टूल पॉइंट। यह है रोबोट के पूरे मैनिपुलेटर प्लस रिस्ट का एंड, टूल पॉइंट। यहाँ पे आप क्या करते हो, या तो टूल लगाते हो या एंड इफेक्टर लगाते हो, जो कि एक ग्रिपर हो गया। मतलब एंड इफेक्टर को ही, दो टाइप के एंड इफेक्टर होते हैं, एक होता है टूल, एक होता है ग्रिपर, ठीक है। ये सब आगे बताऊंगा। सो आपने क्या करा, इस पॉइंट पे एंड इफेक्टर को प्लेस कर दिया, जो कि टूल भी हो सकता है और ग्रिपर भी हो सकता है, ठीक है। अब एक बात और, जैसे कि ये कलर लेते हैं, ठीक है। एक बात और है इम्पॉर्टेंट, ये जो लास्ट की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, L3 के बाद ये ट्विस्ट जॉइंट, रेवल्यूट जॉइंट और ट्विस्ट जॉइंट, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक। ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है लास्ट की, ये वाली जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये अपने रिस्ट की है, रोबोट का जो रिस्ट है उसकी है। ये ओरिएंटेशन के लिए काम में आती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक। और ये जो इस साइड की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये वाली जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है,
ये अपने रोबोट आर्म की हैं, ठीक। रोबोट आर्म की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये ट्रांसलेशन के लिए काम आती है। जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आगे हैं रिस्ट की, ये ओरिएंटेशन के लिए काम आती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब आप 3D स्पेस में ग्रिप करोगे तो ट्रांसलेट कराने के साथ साथ आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी एंड इफेक्टर होना चाहिए, तभी तो उसको ग्रिप करेगा। सो लास्ट की जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है रिस्ट वाली, ये ओरिएंटेशन की है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये ट्रांसलेशन या पोजीशन की है। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है ख़त्म, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी जॉइंट और लिंक से, फिर हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखी, काइनेमेटिक्स देखी थोड़ी सी, काइनेमेटिक चेन क्या होती है, लिंक मशीन मैकेनिज्म, फिर हमने आगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखी, फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखी, फिर हमने ये पता करा कि एक्चुअली हम ये रिप्रेजेंटेशन देख क्यों रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों, ताकि आप एक्चुअल रोबोट का एक काइनेमेटिक मॉडल बना पाओ। और ये काइनेमेटिक मॉडल जब आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती हैं, जो कंट्रोल इक्वेशन होती हैं, जो डायनामिक इक्वेशन होती हैं, आप उनको कैलकुलेट करोगे और सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।